क्या एक ड्रग दुनिया में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन सकता है? अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ड्रग इतना पोटेंट होता है कि मॉर्फिन से कई गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। मतलब सबसे छोटी मात्रा भी किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, अमेरिका ने ऐसा क्या किया जिससे ये इशू इतना बड़ा बन गया? जय हिंद दोस्तों, क्या एक ड्रग दुनिया में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन सकता है? अमेरिका ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने फेंटानिल को सिर्फ एक ड्रग नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले समझते हैं कि फेंटानिल आखिर है क्या। फेंटानिल एक सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है जिसे असल में मेडिकल यूज के लिए बनाया गया था, जैसे सीवियर पेन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई है जब इसका इलीगल यूज बढ़ने लगा। ये ड्रग इतना पोटेंट होता है कि मॉर्फिन से कई गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। मतलब सबसे छोटी मात्रा भी किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और यही वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में ये हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में ओवरडोज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे बड़ी संख्या फेंटानिल से जुड़ी हुई है। और इस ड्रग की खास बात यह है कि अक्सर ये दूसरे ड्रग में मिलाकर बेचा जाता है, और जिससे यूजर को पता भी नहीं चलता कि वो कितनी डेंजरस चीज ले रहे हैं। और यही कारण है इसे एक साइलेंट किलर भी माना जाने लगा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, अमेरिका ने ऐसा क्या किया जिससे ये इशू इतना बड़ा बन गया? हाल ही में अमेरिका में पॉलिसी लेवल पर चर्चा हुई। फेंटानिल को सिर्फ एक ड्रग नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा जाए। अब ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इससे जुड़े डिसीजन और भी सख्त हो सकते हैं। अब यहाँ कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कई ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस ड्रग क्राइसिस में इंटरनेशनल चेन सप्लाई का रोल बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट में कहा जाता है कि रॉ केमिकल कुछ मामलों में चाइना से जुड़े हो सकते हैं और फाइनल प्रोडक्शन या ट्रैफिकिंग लिंक का मैक्सिको के नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अब ध्यान देना, ये क्लेम अलग अलग रिपोर्ट पर आधारित है और हर क्लेम पर सभी एक्सपर्ट सहमत नहीं है। लेकिन अगर रिपोर्ट सही है तो सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल नेटवर्क हो सकता है जो कई देशों तक फैला हुआ हो। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह कदम जरूरी है क्योंकि यह ड्रग हजारों की जान ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं ये एक सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम है, इसे मिलिट्री या सिक्योरिटी इशू बनाना सही नहीं है। और उनका मानना है कि सॉल्यूशन पनिशमेंट नहीं है बल्कि ट्रीटमेंट और अवेयरनेस होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? अगर इस इशू को सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता तो फ्यूचर में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है, सैंक्शन या और भी सख्त कानून आ सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है। यानी ये इशू सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और यही कारण है ये टॉपिक अब जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये कदम सही डायरेक्शन में है या फिर ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है? सच क्या है ये समझने के लिए हर एंगल को देखना होगा। कई बार ऐसे इशू सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होते हैं बल्कि कई लेयर्स में छिपे होते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही आसान और डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।